नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना का काल है और हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव रंजन के पास, बिहार के जाने माने फिजिशियन। और हम बात करेंगे, देखिए जब हम अपने व्यूअर्स से जुड़ते हैं तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, देखिए लिव इन रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं होता है। लोगों के पास कमरे की किल्लत होती है, छात्रावास होते हैं जहां एक ही कमरे में दो दो लोग, तीन तीन लोग रहते हैं। और लोग जानना चाह रहे थे कि उनके भीतर से कोई पॉजिटिव हो गया और दूसरा कोई नेगेटिव हो गया तो क्या करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ तो जिस तरीके से प्रिकॉशन लेते हैं तो हम डॉक्टर राजीव रंजन से समझते हैं, क्योंकि छात्रावासों में बड़ी संख्या में या फिर मजदूर जहां रहते हैं वहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, क्या प्रिकॉशन लें जो लिव इन रिलेशनशिप में है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, समझिएगा डॉक्टर साहब। ऐसा है ज्ञानेश्वर जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो 3 मीटर की जो दूरी हम लोग कहते हैं, वो कभी कभी एक विलासिता का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, खास करके उन झोपड़पट्टियों में, उन गरीब तबकों में जहाँ एक कमरे में लोग 4-5 लोग रहते हैं, 5 लोग, उनके पास जगह की बड़ी किल्लत है। वो कैसे करें? तो अगर उनको पॉजिटिव आ गया उनमें से किसी एक व्यक्ति को, तो नॉर्मली तो ऐसे कहते हैं कि आइसोलेट कर दें, लेकिन दूसरा कमरा है नहीं, तो क्या करें? तो सवाल ये उठता है कि वो अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिना लक्षण के, तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अगर रूम थोड़ा सा बड़ा है तो डिस्टेंस थोड़ा सा बना लें और मास्क जरूर पहनें। जितने लोग हैं वो मास्क का सेवन करें 24 आवर्स। अगर खाना खाना है बिना मास्क के तो कमरे के बाहर जा करके खाना खा लें, फिर अंदर। मतलब वो हो गई कि सीमित साधन में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे बचा जा सकता है। और अगर हल्का सिम्टम है, जो कि शुरू से ही मैं कहना चाह रहा हूँ, और वो बेचारा गरीब आदमी ऑक्सीमीटर भी नहीं रख सकता है, लेकिन अगर वो उसको, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मतलब सीमित संसाधनों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास संसाधन है तो ऑक्सीमीटर हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो फिर उसी अनुसार से हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा होती है। जिनको ऑक्सीजन देखने की सुविधा नहीं है, उनको अगर दम फूलने लग जाए, अचानक बेचैनी बढ़ जाए, तो अस्पताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अस्पताल जाएँ, एकदम ठीक हो जाएंगे। घर में अगर रहना है नेगेटिव लोगों के साथ तो डिस्टेंसिंग जरूरी है, अगर हो सके तो मास्क बहुत जरूरी है। एक दूसरे से मास्क लगा के ही बात करें। जरा सा भी अगर असावधानी होगी तो वहाँ दुर्घटना घटेगी। लेकिन क्या ये सर आइडियल नहीं है कि यदि छात्रावास में आप रह रहे हैं और कोई आपके साथ रहने वाला बैचमेट पॉजिटिव हो ही गया तो आप अपने घर चले जाएं, तो दूसरा निगेटिव है वो अपने घर चले जाएं? बिल्कुल, इससे ज़्यादा आदर्श स्थिति तो हो ही नहीं सकती। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो पॉजिटिव व्यक्ति को बिल्कुल अकेला छोड़ देना एक रूम में सबसे ज़्यादा जरूरी है, एसिम्प्टोमेटिक को। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 9 दिन का जो है, हाँ, केयर गिवर जो होता है, अगर केयर गिवर नहीं है तब तो उनको अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर केयर गिवर हैं और सिम्टम बहुत माइल्ड है तो अस्पताल पर लोड न बढ़ाएं, घर पे रह करके आराम से इलाज हो जाएगा उनका। लेकिन एक केयर गिवर होना चाहिए जो उनको खाना पीना रूम में जाकर दे दे, और वो पूरे प्रिकॉशन के साथ वो केयर गिवर रहे, यानी वो मास्क पहन के रहे, वो डिस्टेंसिंग का पालन करे, अंदर उनको खाना पहुंचा दे, बाहर वो नहीं निकल पाएँ। इससे आदर्श स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजीव रंजन और हमने बात करी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।